हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क के प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन। इसमें हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन भी करेंगे, हम नंबर सीरीज भी करेंगे और सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि 6000 रुपीज़ है, ठीक है। उसका कुछ पार्ट हमने 4% पे लैंड किया है और कुछ पार्ट हमने 7% पे लैंड किया है, ठीक है, 5 सालों के लिए। और हमें 1500 का इंटरेस्ट मिला है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमने 4% में पैसे लेट किए हैं वो कितने लेट किए, ठीक है। तो 6000 को ऐसे लिखो कि यहाँ पे हो गया एक्स, यहाँ पे हो गया 6000 माइनस एक्स, ठीक है। ये लेट किया 4% 5 सालों के लिए यानी 20%। ये किया 7% 5 सालों के लिए यानी कि 35%। अब 6000 का अगर 35% निकालूं तो ये दो जीरो तो परसेंट से ही कट जाएंगी। अब 60 × 35 यानी कि 2 को पहले 35 से करोगे तो 70, फिर 3 से करोगे तो 210 और एक जीरो एक्स्ट्रा यानी कि 2100, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 35% ऑफ एक्स। अच्छा, ये वाला एक्स माइनस में है, ठीक है, और ये वाला 20% ऑफ एक्स प्लस में है, तो माइनस होकर क्या आ जाएगा 15% ऑफ एक्स, ठीक है। 15% ऑफ एक्स, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 1500 के इक्वल है। 1500 इधर आएगा, 600 इज इक्वल टू 15% ऑफ एक्स यानी 15/100 इंटू एक्स। 15 को कट करोगे तो 40 से कट होगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। और एक्स है क्या, एक्स वही अमाउंट है जो अपने 4% पे इन्वेस्ट की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो हमें दी हुई है 5.9% और 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या कह रहा है कि बोट को 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अपस्ट्रीम में, ठीक है। क्या कह रहा है कि अपस्ट्रीम से अगर वो अपस्ट्रीम में अगर ट्रैवल करता है तो उसको डाउनस्ट्रीम से 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं। वो डिस्टेंस डिस्टेंस हमें गिवन है 90 किलोमीटर और फाइंड करनी है स्पीड ऑफ करंट। अच्छा, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है, तो मुझे स्पीड को भी चेंज करना पड़ेगा। स्पीड को क्या लिखूंगा मैं, स्पीड को मैं लिखूंगा कि वही कि मेरा क्या कहते हैं मीटर किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, रेशो को क्या लिखा हुआ है 5:5/9 यानी कि 50/9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे 18/5 से। अच्छा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और 10 20, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब फाइंड कर लो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम दे रखा है 6, डिस्टेंस को कॉमन निकालो, स्पीड क्या है पहले यहाँ पे डाउनस्ट्रीम लिखोगे, एक्स सेलेक्ट कर लो, वाटर की स्पीड है, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट। अच्छा, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगी 1.20 प्लस एक्स, ठीक है। ये अपस्ट्रीम है, ये डाउनस्ट्रीम है। अच्छा, 6 की कट कर दोगे, 6 को अगर कट कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 1 = 15। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, एलसीएम लोगे तो 20 + x -20 + x अपॉन ए स्क्र माइनस बी स्क्र 400 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया 1 = 15 2x अपॉन 400 माइनस एक्स स्क्र, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वैल्यू किस, अब यहाँ पे बन जाएगी ये इक्वेशन, 15 को 2x से करोगे तो 30x हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² + 30x -400 = 0, ठीक है। अब 400 के यहाँ पे लिख लो 2 × 2 2 × 2 5 × 5। इसको हमें क्या करना है, अच्छा अब ये प्लस माइनस में है तो हमारे जो आएंगे रूट्स वो माइनस प्लस में होंगे, ठीक है। अब इसको माइनस प्लस करके कुछ भी करके हमारा वैल्यू 30 आनी चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करके देख लेते हैं, ये 2 2 4 4 2 8 8 5 40 40, हाँ 40 और 10, ठीक है। ये 40 और ये 10, ऑब्वियसली माइनस वाली वैल्यू हो नहीं सकती, प्लस वाली वैल्यू होगी। अगर आप ये इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते तो सीधा एक एक करके पहले 10 फिर 25 फिर 30 15 ये सारी वैल्यूज सीधा इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो और बैलेंस करके देख लो कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। अदरवाइज आपका सोल्व कर सकते हो तो आपका सोल्व करके आंसर आ जाएगा 10, यानी ए ऑप्शन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, bakery P can sell 500 breads in 4 hours. Bakery Q can sell same bread in 5 hours. R can sell them in 6 hours. ठीक है, यानी कि काम तीनों सेम ही कर रहे हैं, 500 ब्रेड सेल करने का।
पी कितने में कर रहा है, पी कर रहा है 4 आवर्स में, क्यू कितने में कर रहा है 5 आवर्स में, और आर कितने में कर रहा है, आर उसको कर रहा है 6 आवर्स में, ठीक है। ऑल दी बेकरीज आर ओपन एट 8 AM, कह रहा है कि सारी बेकरीज ना 8 बजे सुबह खुल जाती हैं, वाइल बेकरी पी इज क्लोज एट 9 AM, सारी खुल जाती हैं 8 बजे, पी क्यू आर सब खुल जाती हैं, बट जो पी वाली बेकरी है ना वो 8 बजे खुल के 9 बजे बंद भी हो जाती है, ठीक है। ये हो गई क्लोज्ड, ठीक है। कह रहे एंड द रिमेनिंग 2 बेकरीज कंप्लीट द टारगेट ऑफ सेलिंग 500 ब्रेड्स अप्रोक्सीमेट बाय व्हाट परसेंट, बाय व्हाट पॉइंट, ठीक है। अच्छा तो ध्यान से देख लो, हमारे पास ये टोटल कितना आ जाएगा टाइम, तो पहले क्या निकाल लोगे, वर्क कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी से। इसके अगर एफिशिएंसी फाइंड करोगे तो ये आ जाएगी 60, ठीक है। टोटल वर्क आ जाएगा 60, एलसीएम लेके 60 आ जाएगा, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ये आएगा 15, ये आएगा 12 और ये आएगा 10, ठीक है। अब तीनों बेकरी सुबह 8 बजे खुल जाती हैं, यानी कि तीनों काम शुरू कर देंगे, तो तीनों काम करेंगे 1 2 3 37, ठीक है। एक घंटे में कितनी, एक घंटे में कितना काम होगा, क्योंकि पी तो 9 बजे बंद हो जाएगा, तो एक घंटे में 37 काम हो गया। अब काम बच कितना गया, 23 बच गया, क्योंकि 60 में से 37 गया 23, और ये काम आप किसने करना है, क्यू और आर, इन दोनों ने करना है। क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है 22, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अप्रोक्सीमेट 1 घंटा लगेगा, और एक ही वैल्यू आ रही है ना, 1 घंटा और लगेगा। अप्रोक्सीमेट निकालना था मुझे, यहाँ पे भी गिवन है कि अप्रोक्सीमेट निकालना है, यानी कि 8 बजे अगर शुरू करेंगे तो 9 बजे तक तीनों साथ करेंगे, और जब 9 बजे पी की दुकान बंद होगी तो 10 बजे तक क्यू और आर सारा काम खत्म कर लेंगे, यानी कि 10 बजे तक ये काम खत्म होगा, यानी कि हमारी ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज 13,600, फर्स्ट वाज सोल्ड एट 25% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20%, ठीक है। पहला आर्टिकल उसने बेचा 25% के प्रॉफिट पे, और दूसरा आर्टिकल उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे। 25% का प्रॉफिट यानी कि 4:5, 20% का यानी कि 5:6, ठीक है। कह रहा इफ दी फर्स्ट आर्टिकल वाज सोल्ड एट 20%, कह रहा अगर पहला आर्टिकल 20% पे सेल करते हैं यानी कि 5:6, एंड द सेकंड आर्टिकल दैट 25%, और सेकंड आर्टिकल यानी कि 4:5, तो शॉपकीपर को देन द शॉपकीपर वुड गेट ₹5 मोर, तो शॉपकीपर को ₹5 ज़्यादा का फायदा होता, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन दी कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स, ठीक है। ये पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरे आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। अब ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू जो पे मैंने लिखी है ना, ठीक है, कि अगर वो आर्टिकल इतने पे सेल करता, तो ये रेशो मैंने एक्चुअल में न्यू लिखी है। अगर मैं इस रेशो को न्यू ना लिखूं, इसी में एडजस्ट कर दूं, इसी में एडजस्ट करने से मेरा क्या मतलब है, उसने क्या बोला था कि अगर वो इस आर्टिकल को 20% पे सेल करे, यानी कि 5 की जगह क्या आ जाएगा, 20% क्या आ जाएगा इसका 4.8, ठीक है, 20% पे सेल करके। और इस वाले को अगर वो 25% पे सेल करे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6.25, ठीक है, क्योंकि 1.25 आएगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6.25, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये टोटल कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 4 6 10 और 1 11 11.05, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू 9 आ रही है, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 11 आ रही है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो ये सेलिंग प्राइस आ रहा था पहले, वो कितना आ रहा है 11। अब जो सेलिंग प्राइस न्यू वाला आ रहा है वो आ रहा है 11.05, और उसने बोला है इस केस में, न्यू वाले केस में उसको ₹5 ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि 0.05 को वो क्या कह रहा है, 0.05 को वो ₹5 बोल रहा है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स, और बोथ द आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 4 और 5, यानी कि 1 की रेशो मुझे निकालनी है, 1 का प्राइस निकालना है, ठीक है। अच्छा, अगर 0.05 का प्राइस ₹5 है, तो यानी कि 1 और 2, मुझे अगर इसको 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, या ऐसा कहता हूँ कि
इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0.5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। यानी कि ये 100 रुपीज मेरा आंसर, यानी कि कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर टू मिक्सचर्स, ठीक है, if the ratio of the spirit, water and alcohol in the first mixture is 3:5:2, in the second mixture ratio of spirit and water is 4:5, ठीक है। if 5 लीटर ऑफ फर्स्ट, अच्छा क्या कह रहा है, फर्स्ट लीटर, फर्स्ट का अगर मैं 5 लीटर लूँ, ठीक है, और सेकंड वाले का अगर मैं m लीटर लूँ, ठीक है, और इसको मिक्स कर दूँ, m liter of second mixture is mixed such that the spirit in the resultant mixture is 9.5 लीटर। जो भी रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसमें स्पिरिट आएगा 9.5 लीटर। तो फाइंड क्या करना है, एक तो m फाइंड करना है, तो रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो मैंने 5 लीटर लिया तो उस 5 लीटर में स्पिरिट कितना आएगा 1.5, ये कितना आएगा 2.5, और ये कितना आएगा, ये आएगा 1, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखना, फाइनल फाइनल में स्पिरिट की वैल्यू आएगी 9.5। यहाँ से मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया तो ये क्या आ गया 1.5। डेढ़ तो हमारा यहाँ से आया, बच कितना गया बीच में, टोटल 9.5 है, ये डेढ़ है, यानी कि 8 बच गया। और ये 8 कहाँ से आएगा, ये 8 यहाँ से आएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 8 कैसे आ सकता है, देखो यहाँ से 8 तभी आ सकता है अगर ये 4:5 की जगह 8:10 हो। अगर ये 8:10 होगा तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 18, ठीक है। यानी कि मेरी m की वैल्यू टोटल कितनी आ गई 18। अब वो कह रहा है रेशो फाइंड करनी है मुझे स्पिरिट और वाटर की। स्पिरिट तो आ गया मेरे पास 9.5, ठीक है। अब वाटर पर देखिए वाटर कितना आएगा, अगर यहाँ पे स्पिरिट 8 आया था तो वाटर कितना आएगा, यहाँ से वाटर आएगा 10, और यहाँ से वाटर कितना आएगा 2.5, यानी 2.5, यानी ये कितना हो गया 12.5, ठीक है। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 18 और 19, ये हो गया 25, यानी कि 19:25, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, ठीक है। 100 मान लो उसकी इनकम है जिसमें 30% उसने इनकम दे दी रेंट में, ठीक है। x% ऑन स्पोर्ट्स एंड y% ऑन ट्रांसपोर्ट। x% उसने दे दिया स्पोर्ट्स में, y% उसने दे दिया ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो कह रहा है कि रेस्ट उसने सेव कर लिया। सेव कितना किया है, जो उसने सेव किया है वो है 4800। कह रहा है अगर उसकी मंथली इनकम 12,000 है, अगर मंथली इनकम 12,000 है तो 4800 12,000 का कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे कि हमने उसने बोल दिया कि जो y है ना, y इज 1/3 ऑफ x, यानी कि अगर x 3 है तो y उसका 1 है, ठीक है। देन क्या कह रहा है कि उसने ट्रांसपोर्ट में कितने पैसे खर्च किए ये फाइंड नहीं करना है, ट्रांसपोर्ट में खर्च किए यानी कि y की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखना, 30% उसने बोला था रेंट में निकाल दिया, 40% उसने बोला सेव कर दिया, बच कितना गया 30% बच गया। इस 30% को 1 और 3 की रेशो में डिवाइड किया है, यानी कि 7.5 तो ये हो गया और 7.5 इंटू 3 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब 30% की वैल्यू है कितनी, 12 × 36, 36 से मेरा मतलब कि 3600। तो भाई 3600 का 7.5% निकालना है, ठीक है। 7.5, 75 को हम 3/4 भी बोलते हैं, और ये 7 पॉइंट था तो 3/40। 4 को करोगे यहाँ पे क्या आएगा, 4 9 सा 1, हमें निकालना है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में वैल्यू आएगी वाई की, एक से 30 का कर दिया 15, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आ गया 7.5। हाँ 7.5% मुझे इसका निकालना, हाँ 12,000 का, ठीक है। 30 का नहीं, 12,000 का 7.5%, ये क्या हो जाएगा 3/40। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 900। ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद बी, ठीक है। ए ने बी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल ऑफ ए इज 50% मोर देन बी। बी अगर 2 है तो ए कितना हो जाएगा 3। आफ्टर फ्यू 4 मोर मंथ्स ए विड्रॉ 20% ऑफ द कैपिटल। 4 महीनों बाद ए ने अपना 20% कैपिटल निकाल लिया, 20 निकाल लिया तो 80 बचा।
8 या 24 यानी कि 2.4 बच गया यहाँ पे। सी ने भी ज्वाइन कर लिया। अब सी ने कितना ज्वाइन किया है? विद 50% ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल इनिशियल अमाउंट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का इनिशियल अमाउंट था 5, 3 और 2 5, और 5 का 50% 2.5। अब ठीक है, अब क्या कह रहा है कि शेयर ऑफ बी इज वट परसेंट ऑफ द शेयर ऑफ ए एंड सी टुगेदर इन द एनुअल प्रॉफिट, यानी कि 12 मंथ। यहाँ पे 12 से कर दोगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 से कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 दिया 12, 24 को अगर 8 से करोगे तो क्या आएगा? 24 का डबल 48 का 96, 96 का 192, यानी 19.2। ये हो जाएगा आपके पास 31.2। ये आ जाएगा 12 2 24, ये आ जाएगा 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बी कितना परसेंट है ए और सी का? बी आ गया मेरे पास 24, ए और सी आ गया मेरे पास 61, इनटू आ जाएगा 100, यानी कि 61 ये 0.2 है। ठीक है, अब 612। ठीक है, इसको अगर मैं कट कर दूं, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 306। ठीक है, तो ये 306 अप्रोक्सीमेट कट कर रहा है उससे 4 पे, पर फिर भी मैं और कटिंग करके देख लेता हूँ। ये आ गया 6, ये आ गया 153। ठीक है, अब ये आ गया 2, ये आ गया 51। ठीक है, 2/51 आ रहा है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आंसर निकालोगे तो 40 के आसपास आएगा, यानी कि 42.8% ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 40 के आसपास तो वही है। आगे क्या कह रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम फॉर 2 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आर 220 एंड 200। ठीक है, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये सिंपल इंटरेस्ट है 2 सालों का। अगर 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 200 है तो 1 साल का 100 हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बना होगा? 100 पहले साल का इंटरेस्ट, 100 दूसरे साल का, और 20 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ये 20 इसी का तो परसेंट हम निकालते हैं, तो 20 100 का कितना परसेंट है? 20%, यानी कि रेट मेरा आ गया 20%। ठीक है, अब कह रहा है कि वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 सालों के लिए क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कह रहा है। अच्छा, 20% को हम क्या बोल सकते हैं? 20% को हम क्या बोलेंगे? 1/5। ठीक है, 20% को 1/5 बोलेंगे। या फिर हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 20% का अगर मैं 2 सालों के लिए निकालूंगा तो 44 हो जाएगा। 44 कैसे? 20 + 20 प्लस 400/100। ठीक है, फिर तीसरे साल का निकालोगे तो क्या करोगे? 20 ऐड करोगे और यहाँ पे क्या आएगा? 880/100। ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गया 64, और ये हो गया 8.80। 64 और 8 कितना आ जाएगा? 72.8। ठीक है, अच्छा 72.8 किसका निकालना है? ये तो ये मेन बात है कि ये निकालना कितना है, किसका निकालना है 72.8%। ये हमने निकालना है प्रिंसिपल का। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है ध्यान से देखना। हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितना आया था, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कितना आया था? 100, और ये जा रहा है 20% पे। ठीक है, 20% की वैल्यू अगर 100 है, ध्यान से देखना, अगर 20% की वैल्यू 100 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। यानी कि ये जो 72.8% है मुझे 500 का निकालना है। ठीक है, तो 500 का निकालोगे तो आपको पता 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हाफ हो जाती है, तो ये 364 आएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है? द हाइट ऑफ कोन इज 2.4 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ठीक है, रेडियस का 2.4 टाइम्स है हाइट। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया मुझे। ये कर्व सरफेस ऑफ कोन कितना होता है? πRL, जो कि मुझे दिया है 260 पाई। ठीक है, अच्छा पाई पाई कट गया, आर को लेट कर लो, आर ही है। और क्या कह रहा है कि एच की वैल्यू है 2.4 आर। ठीक है, तो हमें एल निकालना है। एल स्केयर इज इक्वल टू, हमें पता है एच स्केयर प्लस आर स्केयर। ठीक है, एच स्केयर यानी कि 2.4 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, और आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 6.76। हमें पता है 676 26 का अंडर रूट होता है, तो ये एल की वैल्यू कितनी आएगी? 2.6 आर। ठीक है, अच्छा तो पाई आर एल था यहाँ पे, आर इंटू 2.6 आर इज इक्वल टू 260। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ आर स्केयर की वैल्यू कितनी आएगी? 26 यहाँ पे कट जाएगा 10, और ये 100 आएगा। आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 10।
कह रहा था फाइंड करनी है हाइट ऑफ कोन, और हाइट ऑफ कोन आर का 2.4 टाइम्स है, यानी कि 24 हो जाएगी हाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगी। क्या कह रहा है, रेशो ऑफ द एज ऑफ राजू एंड रिया। यहाँ पे है राजू, यहाँ पे है रिया, इनकी एज का रेशो है 4:3। 4 साल बाद रेशो हो जाएगा, कह रहा है 9:7। 4 यहाँ पे लिखोगे, 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 4 28, 28 में से 27 गए 1, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 9 36, 36 में से 28 गए तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 8। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो ये 4 कितना हो जाएगा 32, और ये 3 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी ईयर्स अगो दे वर मैरिड, कितने साल पहले उनकी मैरिज हुई थी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे उसने बोला है कि इफ द रेशो, एक लाइन है कि इफ द रेशो वाज 5:3 एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, अगर मैरिज के टाइम पे उनकी रेशो 5:3 थी। ठीक है, अगर मैरिज के टाइम पे अगर देखो उनकी अगर रेशो 5:3 थी, इफ द रेशो वाज द टाइम ऑफ मैरिज, हमें पता है कि इन दोनों का गैप कितना है, गैप तो है 8 ईयर्स का। तो यहाँ पे गैप कितना है 2:, 2 की वैल्यू कितनी है 8 ईयर्स, 2 की वैल्यू 8 ईयर्स है, 1 की वैल्यू 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 12। अभी उसकी एज मैंने निकाली है लड़के की, राज की 32 साल, शादी के टाइम पे थी 20 साल, यानी कि कितना साल पहले शादी हुई है 12 साल पहले। सेम अगर रिया से भी बोल सकते हो कि अभी 24 है, शादी के टाइम पे 12 थी उसकी एज, यानी कि 12 साल पहले शादी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देन ट्रेन ए हैविंग द लेंथ ऑफ 400 मीटर क्रॉसेस ट्रेन बी ऑफ लेंथ x मीटर। ठीक है, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि स्पीड ऐड होगी, 20 सेकंड में उसने क्रॉस कर लिया। ए की स्पीड दिया 20 और बी की स्पीड दिया ए से 50% ज़्यादा, अगर ए की 20 है तो बी की ऑब्वियसली 30 हो जाएगी, यानी टोटल स्पीड हो जाएगी 50। हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस क्या आ गया 400 प्लस एक्स, टाइम क्या आ गया 20 सेकेंड, तो कुछ भी नहीं है, ये 1000 आ गया, 1000 में से 400 गया 600 आ गया, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगी 600। ठीक है, अच्छा अब आगे सिंप्लीफिकेशन, ध्यान से देखना, ये क्या हो गया मेरे पास अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट, अच्छा ये भी हो गया 39, 39 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे, नहीं आता है करना, कैसे करेंगे, अगर ये 40 होता तो कर लेते, हमें पता 15 चौके 60, तो ये हमारे पास 600 आ जाता, बट ये वैल्यू 15 कम है। ठीक है, अगर ये वैल्यू 15 कम है तो 15 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो मेरा मतलब था कि अगर ये वैल्यू 40 से ए कम है तो 15 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 585। ठीक है, यहाँ पे कितना है 28 इंटू 10 यानी कि 280 इक्वल्स टू 36 प्लस क्वेश्चन मार्क है, और 5 है ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट, 5 यहाँ पे जो भी आएगा उससे डिवाइड होगा, 585 में से 280 गए, ये हुआ 305, 305 को अगर 5 से डिवाइड करोगे आएगा 61, 61 इज इक्वल्स टू 36 प्लस क्वेश्चन मार्क, 36 अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन। अब क्या कह रहा है 158 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 150 को 4 से करोगे तो 600, 8 को 4 से करोगे तो 32, यानी कि आ गया 632, 20% ऑफ 850 यानी कि 170 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 950। ठीक है, दो को अभी रखो साइड में, तो देखो 170 और 630 कितना हो गया 800, इसमें से अगर 800 माइनस करोगे तो कितना आएगा 150, जो दो साइड में रखा था उसको भी माइनस कर दो, कितना आ गया 148, 148 किसके पास है 149 के, तो आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे है 20 इंटू 12 यानी कि 240 प्लस 5 इंटू 8 यानी 40, अच्छा डिवाइड में 4 भी है यानी कि ये आ जाएगा 10। ठीक है, अच्छा फिर से डिवाइड में, इसके टूल के डिवाइड में 25 है, यानी कि 250/25 कितना आएगा 10 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब क्या कह रहा है 483 का अंडर रूट है, 483 का अंडर रूट हमें पता है 484 का अंडर रूट होता है 22 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 6 माइनस 1 है, 1 इधर आके प्लस होगा, 1 जब इधर आएगा तो हो जाएगा 50, 50 और 22 हो जाएगा 72, 72 को 6 से डिवाइड करोगे तो 12, 12 यानी ऑप्शन नंबर बी। 20% ऑफ
ये तो है ही नहीं कुछ। 20% ऑफ, एक मिनट, यहाँ पे ना एक्चुअली क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये वैल्यू तो 10 आएगी और 20% ऑफ 10 तो 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई मेरी तरफ से। ठीक है, इसको छोड़ दो। अच्छा, आगे आ गई है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज देख लो, यहाँ पे सबसे पहले गिवन है 81, 106। नंबर सीरीज ट्राई करना, पॉज करके पहले खुद सोल्व करो, देन आंसर देखना, तब भी माइंड चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 25 का। यहाँ पे कितने का आ गया, 100 का। यहाँ पे कितने आ गया, 6, और यानी कि 25 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। यहाँ पे और यहाँ पे मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा ये देखना, ये 25 से 1 का 25, एक मिनट, हाँ ये क्या हो गया, 25 इंटू 1 25, 25 इंटू 4 ये है 25 इंटू 9, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, 25 इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 16×5 = 80। यहाँ पे आएगा 400 का गैप, 400 का गैप यानी कि 430 पे 400 ऐड करोगे तो 831। ऑप्शन नंबर डी ये आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या गिवन हमें, 24, 26, 56, 176, 720 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे चीज ना, यहाँ पे नजर आ रहा है कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ पहले एक बार। 176 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 720 आएगा। मेरे ख्याल से अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 880 के आसपास। 5 से तो नहीं आ रहा, 4 से करूँ तो 17, 17, 34, 34 का हो गया 68, 68 और 24 यानी कि 700, 68 और 24 यानी कि हाँ 704, 704 आएगा। और ये वैल्यू उससे 416 ज़्यादा है, यानी मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि इंटू 4 + 4 स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 का मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, जब इस 3 से शायद हो जाए, इंटू 3 करूँगा तो ये कितना आएगा, 8, 168 और 168 और ये 8 8 ऐड हो रहा है और इसमें तो 168 इंटू 8। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 4 के स्क्वायर की जगह 16 ही आना हो। ठीक है, यानी कि इंटू 3 + 8 है। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटू 2 करता हूँ तो 52 + 4, हाँ ठीक है। यहाँ पे इंटू 1 + 2 यानी कि 2, 4, 8, 16, 32 आएगा आगे, इंटू 5 + 32। 720 को 5 से करोगे तो ऑब्वियसली 3600 आएगा, और 3600 के आगे 32 ऐड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब क्या आ रहा है, 5, 4, 9, 14, 273 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। फिर पता लग रहा है कि वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 273 के पास आएगा, यानी कि ये 4, ये मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 40 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 80, 280 आएगा, और 7 मैंने माइनस कर दिया, 273। ठीक है, यहाँ पे अगर 6 से करूँ मल्टीप्लाई, एक मिनट, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसी से माइनस करना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इंटू 5 करूँ और -5 करूँ तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा 7, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 -3, हाँ ठीक है, ये इंटू 1 -1, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू 9 -9। ठीक है, अच्छा अब 273 को 9 से मल्टीप्लाई करना बड़ा डिफिकल्ट है, पहले 10 से कर लो, 10 से करोगे तो 2730। अब 9 से करना था तो 273 माइनस कर लो। ठीक है, 10 में से 3 गए 7, 12 में से 7 गए 5, 26 में से 2 गए 24, और 9 एक और माइनस करना था, 9 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 57 की जगह आएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, 20, तो यहाँ पे क्या आएगा, 26, 24, 16, 12 क्वेश्चन मार्क 8 बटा 48/7। इस नंबर से साफ क्लियर हो रहा है कि कुछ ना कुछ डिवाइड होगा। ठीक है, अच्छा तो वैसे अगर मुझे इस नंबर से 48/7 बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, जैसे मेरे पास 8 लिखा है तो 48/7 कैसे बनाऊंगा, इसको 6/7 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है,
अच्छा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे 24 6 16 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 24 क्या है एक्चुअल में 4 × 6, तो यहाँ पे इसका एक तो मैं 6 खत्म करूँगा, ठीक है, और 6 खत्म करने के बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो या तो ऐसा भी कह सकता हूँ कि इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तब भी 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ इंटू 2/3। अब ये वैल्यू देखो 16 से 12 कैसे बनाओगे, 16 क्या है 4 × 4, यानी कि एक तो 3 मुझे चाहिए ऊपर, एक 4 चाहिए नीचे, ताकि दोनों 4 खत्म हो जाए, यानी कि ये आ गया 3/4, ठीक है। अब क्लियर हो गया मुझे कि 2/3 3/4 देन 4/5, ठीक है। 12 चौक 48, 48 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9.6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से, क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 13, यहाँ पे लिखा है 143 1287 क्वेश्चन मार्क 45045। अच्छा, ऑब्वियसली नंबर काफ़ी जल्दी बड़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से देखो, अगर अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1430 आएगा, यानी कि या तो 8 से मल्टीप्लाई करूँ या तो फिर 9 से करूँ। तो मेरे ख्याल से एक बार 8 से करके देख लेता हूँ, ठीक है। अगर 8 से करूँगा तो 8 दिया 24, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 8 और 3 11, 11 से 44। और अगर 9 से करता हूँ इसको तो 9 दिया 27, 9 चौक 36, 36 और 38, 9 एकम 9, 9 3 12, 1287। अच्छा, ये तो पूरा 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरा 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ना 11 से मल्टीप्लाई होगा 143, क्योंकि 11 का ही रूल ऐसा होता है कि लास्ट में 3 आएगा, फिर दोनों को ऐड करोगे, फिर पहले 1 आएगा। तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये तो क्लियर है कि 13 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ओड नंबर चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि ये वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 से पहले क्या आएगा, 9 से पहले आएगा 7, ठीक है। और आपको पता है अगर 7 7 से करोगे तो लास्ट में डिजिट क्या आएगी, 9 आएगी। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसके लास्ट में डिजिट 9 है, यही जो डिजिट है, यानी कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे सारे ये क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।